Hello students, today I am going to teach a new chapter, an important chapter, animal tissue. Animal tissue. The term tissue was given by Kant, and tissue means group of similar cells which are similar in origin and performing specific function. Group of similar cells which are similar in origin and performing specific function. यानी सेल्स का ऐसा समूह है, समान सेल्स का ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह है जिनका ओरिजिन सेम है और वो किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो सेल्स के ग्रुप को क्या कहेंगे? टिश्यू. द टर्म टिश्यू, एनिमल टिश्यू, was given by Kant, and study of tissue is called histology. Study of tissue is called histology. The term histology was given by Mayer, and father of histology by Kant. तो टिश्यू के बारे में अपने कह सकते हैं कि टिश्यू का फंक्शन, ओरिजिन, उनकी स्ट्रक्चर सेम है, बट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मे बी डिफरेंट, बट सेल्स ऑफ ए टिश्यू आर ऑलवेज सिमिलर इन ओरिजिन. एक उत्तक के जो टिश्यू हैं उनकी उत्पत्ति हमेशा क्या होगी? समान होगी. तो अब अपन पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के टिश्यूज, जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि कितने टाइप के टिश्यू जो अपन पढ़ने जा रहे हैं. एपिथेलियल टिश्यू, नंबर सेकंड पढ़ेंगे अपन कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ नर्वस टिश्यू. द epithelial tissue may be ectodermal, mesodermal, एंड एंडोडर्मल ओरिजिन. जैसे आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी एक्टोडर्मल, एपिथेलियल टिश्यू एग्जांपल है, लेकिन कैसा है ये? एक्टोडर्मल. सिलोमिक एपिथेलियम मेसोडर्मल, एपिथेलियम ऑफ गट एंडोडर्मल ओरिजिन. तो एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है, एक ऐसा उत्तक है जिसका ओरिजिन एक्टोडर्मल भी है, मेसोडर्मल भी है, एंडोडर्मल भी है. कनेक्टिव टिश्यू,
mesodermal in origin. Muscular tissue, also mesodermal in origin. And nervous tissue, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो यहां पर देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल या एंडोडर्मल हो सकता है। मस्कुलर टिश्यू मेसोडर्मल है, कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल है और नर्वस टिश्यू एक्टोडर्मल है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में देखिए आप, या तो ये है सिंपल एपिथेलियम है। अगर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, सेल्स की केवल एक ही लेयर है तो सिंपल एपिथेलियम, और मोर देन वन लेयर तो बोल देंगे कंपाउंड एपिथेलियम। Simple epithelium, on the basis of shape of cells, there may be squamous simple epithelium, cuboidal simple epithelium, columnar simple epithelium और सूडो स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम। ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, एंड स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम। तो यहां पर अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल एपिथेलियम जो स्क्वेमस, क्यूबोइडल, कॉलमुनर और सूडो स्ट्राटिफाइड। देखिए मैक्सिमम इस पार्ट से जो क्वेश्चन जो नीट में अपन देखते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन कौन से आते हैं कि इनके एग्जांपल्स, कि स्क्वेमस एपिथेलियम का एग्जांपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, विच ऑफ द फॉलोइंग, या ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इस तरह के एग्जांपल्स के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन सिंपल एपिथेलियम की। लेकिन इससे पहले अपन देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू के कुछ फीचर्स, कुछ लक्षण, क्या है एपिथेलियल टिश्यू, कहाँ है बॉडी के अंदर। तो बात करते हैं अपन एपिथेलियल टिश्यू। सिंगल और या तो एक लेयर भी हो सकती है सेल्स की, या बहुत सारी लेयर भी हो सकती हैं। इट फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द बॉडी, शरीर के ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। ऑल्सो फॉर्म आउटर एंड इनर कवरिंग ऑफ
बॉडी पार्ट्स, ये हमारे बॉडी पार्ट्स की बाह्य और आंतरिक कवरिंग बनाता है ना, आउटर एंड इनर कवरिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। लाइनिंग ऑफ डक्ट्स एंड कैविटीज, जो डिफरेंट बॉडी में कैविटीज या जो नलिकाएं हैं, डक्ट्स हैं, उनकी लाइनिंग में कौन बना रहा है? एपिथेलियल टिश्यू बना रहा है। द सेल्स ऑलवेज located on a non-cellular basement membrane. Non-cellular basement membrane. It is डबल लेयर। तो देखिए ये सेल्स हैं, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसका जो आउटर पार्ट है इसको बोलते हैं बेसल लेमिना, और इनर लेयर है इसको बोलते हैं फाइब्रस लेमिना। तो देखो बेसल मेम्ब्रेन में जो आउटर लेयर है इसको कहा बेसल लेमिना। किससे बनी है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स प्लस ग्लाइकोप्रोटीन एंड सिक्रेटेड बाई एपिथेलियल सेल्स। जो आउटर लेयर है बेसल लेमिना, ये बनी है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन से, और ये कौन सिक्रेट कर रहा है? एपिथेलियल सेल्स, सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल्स। और जो इसकी इनर लेयर है, इनर लेयर, इसको अपन कहेंगे फाइब्रस लेमिना। फाइब्रस लेमिना इज कंसिस्ट विद collagen and reticular fibers and secreted by connective tissue। तो यहां पर सबसे पहले बना कि कुल मिलाकर के जो एपिथेलियल टिश्यू है वो बॉडी की आउटर कवरिंग बना रहा है, डिफरेंट ऑर्गन्स की आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग, जो कैविटीज और डक्ट है उनकी लाइनिंग, ये कौन बना रहा है? एपिथेलियल टिश्यू बना रहा है। अब एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स की सिंगल लेयर भी हो सकती है, बहुत सारी लेयर भी हो सकती हैं, लेकिन इस टिश्यू के सारे सेल्स हैं वो एक नॉन सेलुलर बेसमेंट पे लगे हुए होंगे। तो नॉन सेलुलर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसमें ये डबल लेयर्ड है, इसके आउटर लेयर को कहेंगे बेसल लेमिना और इनर को फाइब्रस लेमिना। बेसल लेमिना is consist with mucopolysaccharides and glycoproteins and which are secreted by epithelial cells, and inner layer is called fibrous lamina. It consists with collagen and reticular fibers and it is secreted by connective tissue. इसका मतलब एपिथेलियल टिश्यू के नीचे हमेशा क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू होगा।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपन कि सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेंसली पैक्ड with no or little intracellular fluid. सेल्स डेंसली पैक्ड होंगे जिनके बीच में जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड या इसको कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंटरसेलुलर फ्लूइड या इंटरसेलुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या तो एब्सेंट होगा या बहुत ही कम होगा। ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है तो क्या होगा? द कनेक्टिव टिश्यू विच लोकेटेड बिलो द एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू epithelial cells. The free surface of these cells have maybe cilia or माइक्रोविलाई। इन सेल्स की फ्री सरफेस पर सीलिया भी हो सकते हैं, माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं। सीलिया का फंक्शन मैन क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन, है ना। जैसे अपने ट्रेकिया में है तो उनका काम क्या होगा कि यहां पर जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह उनको फेरिंग्स को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। फेलोपियन ट्यूब में हवा को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और माइक्रोविलाई दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये क्या करते हैं? सेल्स के सरफेस एरिया को बढ़ा करके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो द फ्री सरफेस ऑफ दिस सेल्स मे बी हैव सीलिया और माइक्रोविलाई। सीलिया भी हो सकते हैं, माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं, सरफेस इनकी वो स्मूथ भी हो सकती है। दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ जंक्शंस सच एज टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, इंटरडिजिटेशन, डेस्मोसोम्स। यानी इस सेल्स के बीच में कई तरह के जंक्शन हो सकते हैं, जैसे गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, इंटरडिजिटेशन, डेस्मोसोम्स। जैसे दो नेबरिंग सेल्स हैं और उन नेबरिंग सेल्स की ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अगर फ्यूज हो गई एक दूसरे के साथ तो इसको बोलते हैं टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करता है? स्टॉप द लीकिंग ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट सेल्स। इन दोनों सेल्स के बीच में जो मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है उसको रोक रहा है। कौन? टाइट जंक्शन। गैप जंक्शन, गैप जंक्शन देखिए, दोनों सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेपरेट हो जाती है
और इनके बीच में प्रोटीन ट्यूब बन जाती हैं, जो क्या होगा, इट अलाउ द रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू नेबरिंग सेल्स। ये में क्या होगा, दोनों नेबरिंग सेल्स के बीच जो आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स है उनके रैपिड ट्रांसफर को फैसिलिटेट करते हैं। इंटरडिजिटेशन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ टू नेबरिंग सेल्स, जो क्या होगा, एक तो इनको आपस में चिपकाने का काम करते हैं, दूसरा इनकी सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। कौन, इंटरडिजिटेशन। डेस्मोसोम्स, ये दोनों सेल्स के बीच में क्या करते हैं, सीमेंटिंग का काम करते हैं, दोनों सेल्स को चिपकाने का काम करते हैं। एंड ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि जो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स है उनमें डिफरेंट टाइप के जंक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे टाइट जंक्शन, ये दो सेल्स के बीच डिफरेंट मटेरियल के एक्सचेंज को लीक होने को रोकता है। गैप जंक्शन स्मॉल आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स के रैपिड ट्रांसफर के लिए अलाउ करता है। इंटरडिजिटेशन सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। डेस्मोसोम्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ साथ नेबरिंग सेल्स में सीमेंटिंग का काम करता है। तो डिफरेंट टाइप के जंक्शन भी अपने को एपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलते हैं। तो अभी अपन ने देखा था कि दो तरह का एपिथेलियल टिश्यू है। पहले बात करेंगे सिंपल एपिथेलियम, यानी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मीन्स सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सिंपल, इसका मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। अब ये क्या हो सकता है, स्क्वेमस हो सकता है। स्क्वेमस है, इसका मतलब क्या होगा, single layer of flattened cells and cells are arranged as like tiles of floor, है ना, फर्श की टाइलों के समान। so that it also called पेवमेंट एपिथेलियम। इसको क्या बोलते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होगा, वो मेन फंक्शन क्या होगा, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। तो ये कहां पे है, एग्जाम्पल, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, एग्जाम्पल, बोमेन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन का वोमेन्स कैप्सूल। नेक्स्ट, थिन सेगमेंट ऑफ लोप ऑफ हेनले ऑफ नेफ्रॉन। वॉल ऑफ wall of blood capillaries, inner layer of blood vessels, और इनको अपन बोलते हैं
एंडोथेलियम एंड एलुलाई ऑफ लंग्स। तो जो स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियम है, ये बोमेन्स कैप्सूल में नेफ्रॉन के जहां पर फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, जिसके थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है, वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड इनर लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसको अपन क्या कहेंगे, एंडोथेलियम एंड एलुलाई ऑफ लंग्स, जहां पर गैसें एक्सचेंज हो रही है, डिफ्यूज हो रही है। तो यह है स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियम। इट मीन्स सिंगल लेयर ऑफ थ्रेटेंड सेल्स, ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम, लहरदार उपकला भी बोलते हैं इसको। और कौन से पार्ट में ये पाया जाता है? तो ये था स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियम। फिर देखते हैं अपन क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम। इट मीन जैसे हो जाएगा सिंगल लेयर ऑफ tube like cells, nucleus is situated at the center of cells। सेल के सेंटर में क्या इनका न्यूक्लियस है। इसके एग्जांपल देखते हैं अपन, DCT distal convoluted tubules of nephron, thick segment of loop of Henle, next follicles of thyroid gland, इसके बाद अपन देखते हैं दिस टिश्यू में ऑल्सो हैव सीलिया और माइक्रोविलाई। लेकिन इसके साथ साथ अपन और देखते हैं कि टेस्टिस एंड ओवरीज, यहां पर इन टेस्टिस एंड ओवरीज the cuboidal simple epithelial cells form gametes, so that it also called germinal epithelium। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम के। नेक्स्ट देखते हैं इन PCT इट हैव माइक्रोविलाई। PCT microvilli, so that it also called brush bordered cuboidal simple epithelium। brush bordered cuboidal epithelium, microvilli, which increase the surface area and helps in absorption। And in the neck of nephron, just behind the Bowman's capsule, the cuboidal cells also have cilia. It is called ciliated cuboidal epithelium। Ciliated cuboidal epithelium is also present in different ducts, such as duct of parotid gland, duct of salivary gland, different glands, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये है क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम, जिनमें अगर सीलिया आ गए तो बोलते हैं सीलिएटेड क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम, सच एज नेक ऑफ लूप ऑफ हेनले। अगर माइक्रोविलाई आ गए तो क्या बोलेंगे?
ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियम, एग्जाम्पल हो जाएगा उसका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल यानी पीसीटी, और सिंपल में क्या जाएगा डीसीटी, थिक सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, है ना। इसके अलावा फॉलिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज, जहां पर ये गैमेट्स बना रहे हैं तो उसको बोल देंगे जर्मिनल एपिथेलियम। तो इसका जो मेन फंक्शन क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। अगर इसी सेल्स की सिंगल लेयर है वो कॉलम टाइप के, पिलर टाइप के सेल्स की है तो उसको बोल देंगे कॉलमुनर सिंपल एपिथेलियम। कॉलमुनर सिंपल एपिथेलियम, सिंगल लेयर ऑफ pillar like cells. Nucleus is situated at base, जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो इनका न्यूक्लियस है वो कहाँ पे होगा, इनके बेस पे होगा। It may be with smooth surface, कहां पर, लाइनिंग ऑफ स्टमक, मे बी ciliated such as fallopian tube, may be brush bordered like इंटेस्टाइन। तो कॉलमुनर यानी पिलर लाइक लंबे सेल्स की सिंगल लेयर जिनमें न्यूक्लियस कहां पे होगा, बेस पे होगा, और ये स्मूथ सरफेस वाले भी हो सकते हैं जैसे लाइनिंग ऑफ स्टमक, में भी सीलेटेड जैसे फेलोपियन ट्यूब में ये सीलेटेड भी हो सकते हैं, में भी ब्रश बॉर्डर जिनमें माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं। तो आपको पहले ही बताया सीलिया का फंक्शन क्या, ट्रांसपोर्टेशन, और माइक्रोविलाई का सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये क्या था, कॉलमुनर सिंपल एपिथेलियम। नेक्स्ट है